परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि उसकी आराधना, उसकी स्तुति उसके भवन में और अपने घरों में कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 4 पद से 6 पद तक। 2 Corinthians chapter 3 verses 4 to 6। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जिसका नाम है हिम्मत न हार। और ये जो सीरीज है और ये जो विषय है इस पत्री पर आधारित है कि कैसे पौलुस इस पत्री में कुरिन्थुस की कलीसिया को, वहां के विश्वासियों को ये बात बताता है और उनसे आग्रह करता है कि आप अपने जीवन में हिम्मत न हारें। साथ ही साथ पौलुस जब इस पत्री को लिखता है, इस पत्री के द्वारा वहां के विश्वासियों को और आज हम सबों को इस बात को बताना चाहता है कि पौलुस अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा। उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने कभी भी हार नहीं मानी और पौलुस बराबर इस बात को इस पत्री पर रखता है और इस पत्री के द्वारा हमें बताता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और पौलुस के जीवन में उतार चढ़ाव आए, उसके जीवन में कठिनाइयां आई, उसके स्वयं के लोगों ने उस पर आरोप लगाए, उसको मिसअंडरस्टैंड किया, उसके विरोध में अन्य प्रकार की बातें बोली जो उसके चरित्र के संबंध में थी, जो उसके विश्वास के संबंध में थी, जो उसके संदेश के संबंध में थी। यहाँ तक कि उन लोगों ने जिनको पौलुस प्रभु के पास लेके आया, जिस कलीसिया को उसने स्थापित की, वहां के लोग पौलुस की प्रेरिताई पर, उसके अपोस्तल होने पर संदेह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पौलुस अपोस्तल नहीं है, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया नहीं है, उसके संदेश पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो एक मामूली इंसान है। इन सारी बातों के बावजूद पौलुस इस पत्री को उन विश्वासियों को लिखता है, अपने डिफेंस के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए नहीं, लेकिन इस मैसेज के द्वारा, इस संदेश के द्वारा कि मैं प्रभु में हार नहीं मानता हूं, मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर है, मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर है, प्रभु ने मुझे बुलाया है और जब मैं प्रभु में हूं, प्रभु के कार्य में संलग्न हूं, प्रभु के कार्य को करता हूं, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, कितने भी बुरे आरोप मेरे ऊपर क्यों ना लगे, लोग चाहे कुछ भी मेरे लिए कहें और मुझे नीचे खींचने की कोशिश करें, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं डरूंगा नहीं। आई विल नॉट लूज माई हार्ट, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और यही संदेश आज पौलुस के द्वारा, इस पत्री के द्वारा हम तक पहुंचता है कि जीवन के उतार चढ़ाव में, जीवन की नाना प्रकार की परिस्थितियों में, जीवन के संघर्ष में हमें हार नहीं माननी है, हमें डटे रहना है, बढ़ते जाना है, प्रभु में बने रहना है, ये जानते हुए कि जीत प्रभु में है। और जो प्रभु की टीम में है, जो प्रभु का विश्वासी है, जिसने प्रभु को अपने जीवन का स्वामी बना लिया है और उसकी टीम में शामिल है, उसकी जीत पक्की है। आरंभ में हम कुछ युद्ध हार सकते हैं, आरंभ में हमारी योजनाएं विफल होती भी दिखाई दे सकती हैं, योजनाएं पूर्ण ना हो, ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इस बात का अनुभव करेंगे कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु हमें जीत की ओर ले जा रहा है, प्रभु हमें अंतिम गेंद में भी हार से जीत में बदल सकता है और हमें जीत के उत्सव में लिए चलता है। ये पौलुस हमें बता रहा है। आज इस खंड में आगे बढ़ते हुए पौलुस एक और विषय को हमारे सामने रखता है। हालांकि ये छोटा सा खंड है, लेकिन इस खंड में पौलुस इस सच्चाई को, इस रहस्य को कि कैसे हार न माने, क्यों हार न माने, क्यों जीत के उत्सव में बने रहे, उस विषय को हमारे सामने रखता है। परमेश्वर मेरा भरोसा है, कॉन्फिडेंट थ्रू क्राइस्ट।
अब पौलुस हमारे सामने इस बात को रखता है कि हम हार नहीं मानते हैं, हम जीत की ओर बढ़े रहते हैं, हम जीत के उत्सव में बने रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा भरोसा है। कॉन्फिडेंट थ्रू क्राइस्ट, जो भरोसा हमारे अंदर आता है वो परमेश्वर के द्वारा मसीह में हमें मिलता है। इसलिए हम हर परिस्थिति में कॉन्फिडेंट बने रहते हैं, हर परिस्थिति में हम भरोसा करते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। क्यों? परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर रखा है। जहां पर भी आप हैं, जिस स्थान पर आप हैं, जिस जगह पर आप हैं, परमेश्वर ने आपको उस स्थान पर, उस जगह पर क्यों रखा है? क्या कभी आपने इस विषय में सोचा? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्यों परमेश्वर ने आपको उस स्थान पर, उस जगह पर, उस जॉब में रखा है? क्या केवल एक चांस है, एक केवल संयोग की बात है कि आप उस स्थान में हैं, कि आप केवल अभी सिंगल हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, या आप विवाहित हैं, या आप अलग हो चुके हैं, अच्छी जॉब में हैं, या बिना जॉब में हैं, या जॉब की तलाश में हैं, बुरे स्थिति में हैं, या अच्छी स्थिति में हैं? जो भी स्थिति है, जो भी जगह है, वहां पर आप अभी क्यों हैं? क्या आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है? क्या इस बात को हम समझते हैं? हम जो मसीह हैं, हम जो विश्वासी हैं, हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना है। वो प्रश्न ये है जो पौलुस हमारे सामने रखता है, यीशु मसीह के सामने मैं क्या दिखाऊंगा? जब मृत्यु के बाद मैं यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत होऊंगा, जब न्याय का दिन आएगा, प्रभु यीशु मसीह के सामने मैं खड़ा होऊंगा, उस समय मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या दिखाऊंगा? ये पौलुस हमारे सामने रख रहा है। इसलिए वो कह रहा है, मैं हिम्मत नहीं हारता हूं, मैं कार्य में बना रहता हूं, मैं सेवा में बना रहता हूं, मैं प्रभु में बना रहता हूं, क्योंकि मुझे एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होना है और उस समय मुझे दिखाना है कि मैं प्रभु के सामने क्या लेकर आया हूं। क्या जब मैं प्रभु के सामने खड़ा होऊंगा, उससे कह सकता हूं कि प्रभु मैं एक अच्छी जॉब को लेकर आया हूं, मैं अपनी कॉलेज की डिग्री को क्या प्रभु यीशु मसीह के सामने दिखाऊंगा, या मैं अपने बैंक में जो मेरा पैसा है उसको प्रभु यीशु मसीह के सामने दिखाऊंगा, या मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, कितने अच्छे मित्र हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के सामने दिखाऊंगा। क्या मैं अपनी प्रतिष्ठा को, अपने रेपुटेशन को यीशु मसीह के सामने दिखाऊंगा? प्रभु यीशु मसीह से कहूंगा, मेरा एक सफल कैरियर रहा है, इस कैरियर को क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने दिखाऊंगा? कैसे दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करते थे, मैंने जीत में कितने रिकॉर्ड बनाए हैं, मैंने कितने अवार्ड्स पाए हैं, मैं किसी संस्था का प्रेसिडेंट था, सीईओ था, बिशप था, सीनियर पास्टर था, क्या ये सारी चीजें मैं यीशु मसीह के सामने दिखाऊंगा? अब ये सारी चीजें अच्छी हैं और ये चीजें प्रभु हमें देता है और वो चाहता है कि ये सारी चीजें हमारे पास रहें, लेकिन केवल यही आपके पास है यीशु मसीह को दिखाने के लिए, तो आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है। जब इस दुनिया को छोड़कर हम चले जाएंगे, उस 6 फीट के बॉक्स में हमें डाल दिया जाएगा। जो कुछ भी हमने किया है कुछ नहीं रहेगा। कोई दूसरा आपकी जॉब को ले लेगा, कोई दूसरा आपके पैसे को ले लेगा, कोई दूसरा आपकी वस्तुओं को ले लेगा, आपकी प्रसिद्धि मिट जाएगी, सब कुछ दूसरे ले लेंगे। धीरे धीरे लोग भी जो आपके अपने हैं वो भी भूल जाएंगे। केवल 2 चीजें बनी रहेंगी, परमेश्वर का वचन और लोग, The word of God and the people। केवल 2 चीजें हमेशा तक बनी रहेंगी। और पौलुस इस खंड में इस बात को हमारे सामने रखता है। It's all about God। पौलुस कह रहा है ये सब कुछ परमेश्वर का है
और परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर के बारे में है। ये पौलुस के बारे में नहीं है, ये नरेंद्र सिंह के बारे में नहीं है, ये किसी कलीसिया के बारे में नहीं है, किसी संस्था के बारे में नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर के बारे में है। इट्स ऑल अबाउट गॉड। कैसे विजय के उत्सव में हम बने रहते हैं, हम हार नहीं मानते हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को बनाए रखते हैं। इस बात को पौलुस हमारे सामने रख रहा है और इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूं, क्या मैं उसके द्वारा प्रभु के सामने खड़ा हो सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि सब कुछ प्रभु के बारे में है? चाहे मेरी जॉब है, चाहे मेरा जीवन है, चाहे मेरा परिवार है, चाहे मेरा पैसा है, चाहे मेरा धन है, चाहे मेरा रेपुटेशन है, जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रभु के बारे में है। इसलिए मैं हार नहीं मानता हूं, क्योंकि पौलुस कह रहा है मेरा एक ही उद्देश्य है, प्रभु के वचन में बना रहना और लोगों को सुसमाचार सुनाते रहना, क्योंकि ये दोनों चीजें ही हैं जो सदा तक बनी रहेंगी। और जो कुछ भी मेरा जीवन है वो परमेश्वर के बारे में है, परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी मैं करता हूं, जो कुछ भी मैं सोचता हूं, जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो परमेश्वर के बारे में है। इसलिए परमेश्वर मुझे जीत के उत्सव में, जय के उत्सव में लिए फिरता है। कैसे इस जीत के उत्सव को बनाकर रखना है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को बनाकर रखना है, हार को नहीं लेना है, हार न माने। कैसे इसको हमें बनाकर रखना है, इस संबंध में इस खंड में पौलुस 3 बातों को हमारे सामने रखता है। पहली बात, हम मसीह के द्वारा भरोसा रखते हैं। पद 4, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैं इसलिए हार नहीं मानता हूं, मैं इसलिए भाग नहीं जाता हूं, मैं इसलिए छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। कॉन्फिडेंस थ्रू क्राइस्ट, कॉन्फिडेंस मसीह के द्वारा। जो डिग्री मैंने हासिल की है, उस डिग्री के द्वारा मैं भरोसा नहीं रखता हूं। ये सारी बातें ठीक हैं कि मैंने कौन सी डिग्री ली है, कौन से कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। जब भी हम बातचीत करते हैं, हम अपनी डिग्री के बारे में करते हैं। मैंने बीए किया, मैंने एमए किया, मैंने पीएचडी की, मैंने इस कॉलेज से डिग्री हासिल की, इस यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री हासिल की। ये सारी बातें हम बोलते हैं जिससे कि हम अपने भरोसे को, अपने कॉन्फिडेंस को दिखा सकें। ये सब बातें हैं और ये ठीक भी हैं, लेकिन पौलुस इन बातों के विषय में बातचीत नहीं करता है कि मेरी डिग्री के द्वारा मुझे भरोसा मिला है, मेरी पढ़ाई के द्वारा मुझे भरोसा मिला है, मेरे पैसों के द्वारा मुझे भरोसा मिला है, मेरे यार दोस्तों के द्वारा मुझे भरोसा, मेरे यार दोस्तों के द्वारा मुझे भरोसा मिला है। पौलुस कभी भी इन बातों को नहीं रखता है, ना ही इन बातों के विषय में बात करता है। वो कहता है मेरा भरोसा मसीह के द्वारा है, मसीह में मेरा भरोसा है। और जो कुछ भी कॉन्फिडेंस तुम मेरे जीवन में देखते हो, भरोसा मेरे जीवन में देखते हो, इस उतार चढ़ाव के दौरान, इन कठिन परिस्थितियों के दौरान, इन कठिनाइयों के दौरान मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं भागा नहीं, मैं बना रहा। ये जो भरोसा मेरे अंदर आया है, ये मसीह के द्वारा आया है। इसलिए पौलुस फिलिप्पियुस का 4 अध्याय उसके 13 पद में कहता है, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। इट्स ऑल अबाउट गॉड। मैं यीशु मसीह में सब
कुछ कर सकता हूं क्योंकि मेरा भरोसा उसके द्वारा है। मैं अपनी डिग्री के द्वारा नहीं, अपनी पढ़ाई के द्वारा नहीं, अपनी शिक्षा के द्वारा नहीं, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, अपने ज्ञान के द्वारा नहीं, अपने पैसे के द्वारा नहीं, अपने कॉन्टेक्ट्स के द्वारा नहीं, अपने प्रभाव के द्वारा नहीं, लेकिन मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। मेरा जो भरोसा मेरे अंदर आया है वो मसीह के द्वारा आया है, इसलिए मेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। मैं हर कार्य कर सकता हूं क्योंकि उस कार्य में यीशु मसीह है। मैं यीशु मसीह के द्वारा, उसमें जो मेरा विश्वास है उसके द्वारा मैं कर सकता हूं। ये पौलुस कह रहा है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा, हमारा भरोसा यीशु के द्वारा हमें मिलता है। जब हम यीशु मसीह के द्वारा भरोसा प्राप्त करते हैं, कॉन्फिडेंस लेते हैं, तो हम भी पौलुस के समान कह सकते हैं, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। गलतियों का 2 अध्याय उसके 20वें पद में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। जो भी मैं हूं, जो भी मेरे पास है, जो भी मेरी ख्याति है, जो भी मेरी प्रतिष्ठा है, वो सब कुछ मेरे साथ यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। अब मैं नहीं हूं, मेरी डिग्री नहीं है, मेरी शिक्षा नहीं है, मेरा धन नहीं है, मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मेरा प्रभाव नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मुझ में जीवित है। वो मसीह है जो मेरे अंदर भरोसे को उत्पन्न करता है, कॉन्फिडेंस को उत्पन्न करता है और जीत के उत्सव में, जय के उत्सव में लिए फिरता है। पौलुस कहता है फिलिप्पियोस के 3 अध्याय के 8वें पद में, मसीह की तुलना में मेरी जो ख्याति है, मेरी जो प्राप्ति है, मेरे जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, कूड़ा करकट के समान है। दूसरी चीजों के द्वारा जो भरोसा हमें मिलता है वो क्षणिक होता है, वो अस्थिर होता है, वो टिकाऊ नहीं होता है। लेकिन मसीह के द्वारा जो कॉन्फिडेंस हमें मिलता है, जो भरोसा हमें मिलता है, वो हर स्थिति को काबू में रख सकता है। उस स्थिति में भी जब हम सोचते हैं कि यहां से निकलना नामुमकिन है, उस घड़ी में भी, उस परिस्थिति में भी मसीह के द्वारा जो भरोसा हमें मिला है, हम उस स्थिति को काबू में कर सकते हैं। पौलुस न अपनी जाति पे घमंड कर रहा है, न वंश पर, न पूर्वजों पर, न शिक्षा पर, न डिग्री पर, न कनेक्शन पर, न अचीवमेंट पर। इनके द्वारा मुझे भरोसा नहीं मिला है क्योंकि ये क्षणिक है, अस्थिर है। आज मैंने एमए कर लिया है, मैंने पीएचडी कर ली है, तो मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं, लेकिन कल 2-3 और पीएचडी कर लेते हैं तो मैं उनकी तुलना में नीचे आ जाता हूं। ये क्षणिक है, ये अस्थिर है, लेकिन जो प्रभु के द्वारा भरोसा हमें मिलता है, मसीह के द्वारा जो भरोसा हमें मिलता है, उसमें हार नहीं है, उसमें अस्थिरता नहीं है। पौलुस कह रहा है, इसीलिए मैं हार नहीं मानता हूं, परमेश्वर के नियंत्रण में मेरा जीवन है। और लोग इस बात को देखते हैं कि इसके अंदर मसीह के द्वारा भरोसा है। तो मित्रों, आज हम जो भरोसा करते हैं, जो भरोसा हम प्राप्त करते हैं, वो अपनी वस्तुओं के द्वारा नहीं, अपने कनेक्शंस के द्वारा नहीं, अपने प्रभाव के द्वारा नहीं, अपने पैसे के द्वारा नहीं, ये केवल क्षणिक है और इसके द्वारा आप जीत के उत्सव में बने नहीं रह सकते हैं। कुछ समय के लिए आप अच्छा महसूस करेंगे, आप सोचेंगे आप सक्षम हैं, लेकिन ये क्षणिक है। इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा हम भरोसा रखते हैं और ये भरोसा है जो हमें अटल बनाता है।
यीशु मसीह के द्वारा जो भरोसा, जो कॉन्फिडेंस मुझे मिलता है, उसमें हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह की सामर्थ में, यीशु मसीह पर भरोसा करने के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। दूसरी बात पौलुस हमारे सामने रखता है, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पद 5, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पौलुस दूसरी सच्चाई को जो हमारे जीत से जुड़ी हुई है, जो हमारे विश्वास से जुड़ी हुई है, जो हमारे भरोसे से जुड़ी हुई है, उसको हमारे सामने रखता है। हमारी जो योग्यता है वो परमेश्वर की ओर से है। एक प्रभावशाली सोच, एक प्रभावशाली वाक्य, एक विद्वान होने के नाते पौलुस एक विद्वान व्यक्ति था। कई भाषाओं का ज्ञान उससे था और वो कई भाषाओं में प्रचार कर सकता था, बोल सकता था, ज्ञानी था, विद्वान था। लेकिन वो कहता है जो कुछ भी अच्छा उसने किया है वो परमेश्वर की ओर से हुआ है, वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। जो जानता है कि जो कुछ भी उसके द्वारा हुआ है वो उसके ज्ञान के द्वारा नहीं, उसकी सफिशिएंसी के द्वारा नहीं, उसकी योग्यता के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की योग्यता के द्वारा। परमेश्वर ने उसे योग्य बनाया। इसलिए वो कह रहा है हमारी जो योग्यता है वो परमेश्वर की ओर से है। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, जो कुछ भी हम अचीव करते हैं, जो कुछ भी हम मापदंड रखते हैं, उसकी योग्यता हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। वो जानता है कि वो कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको कुछ बना सकता है। He is nobody, but God can make him somebody। ये पौलुस कह रहा है हम अपनी योग्यताओं पर भरोसा रखते हैं, अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखते हैं और हम कहते हैं मेरी योग्यता के द्वारा ये सब कुछ हुआ है, लेकिन वो क्षणिक है, वो मिट जाएगा। पौलुस इस बात को लोगों के सामने रख रहा है, विश्वासियों के सामने रख रहा है कि जो कलीसिया मैंने कुरिन्थुस में स्थापित की है, जो लोग आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो तुम लोग हो, जो प्रभु में आए हो, जीवन बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, नए रूप से चल रहे हो, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से हमें मिली है। परमेश्वर ने हमें ये योग्यता दी है, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरा दास मूसा, परमेश्वर गवाही देता है, परमेश्वर हमारा इंट्रोडक्शन देता है। ये पौलुस कह रहा है मुझे तुम्हारे इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो योग्यता मुझे मिली है वो परमेश्वर की ओर से मिली है और परमेश्वर मेरा इंट्रोडक्शन देगा, परमेश्वर मेरा परिचय देगा। तुम तो मेरे विरोध में नाना प्रकार की बातें कर रहे हो, बुरी बुरी बातें कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर है जो मेरा इंट्रोडक्शन देगा, क्योंकि परमेश्वर ही मेरे जीवन का स्वामी है। इट इज ऑल अबाउट गॉड कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या कहता है। परमेश्वर इंट्रोडक्शन देता है, परमेश्वर परिचय देता है। मेरा दास मूसा, ये परमेश्वर का परिचय है। मेरा दास अब्राहम, ये परमेश्वर का परिचय है। परमेश्वर परिचय देता दाऊद के विषय में, दाऊद मेरे मन के अनुसार वाला व्यक्ति, ये परमेश्वर इंट्रोडक्शन देता है। परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी इंट्रोडक्शन देता है, परिचय देता है। ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपना परिचय दे दिया।
ये पौलुस कह रहा है हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर में होकर ही हम कार्य करते हैं। परमेश्वर मेरे लिए क्या कहता है, परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है, परमेश्वर मेरा क्या परिचय देता है, परमेश्वर मेरा क्या इंट्रोडक्शन देता है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गॉड। उस दिन जब मैं ईश्वर के सामने खड़ा होऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन ही है जो मायने रखेगा कि वो मेरे विषय में क्या सोचता है, वो मेरे विषय में क्या कहता है, वो मेरे विषय में क्या न्याय देता है। हम परमेश्वर की ओर ताकें और उससे सामर्थ और शक्ति प्राप्त करें और ये जाने कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी परमेश्वर मेरे द्वारा कर रहा है, जिस स्थान पर मैं हूं, जो परमेश्वर ने मुझे जॉब दी है, जो सेवा उसने मुझे दी है, जो कार्य मेरे द्वारा हो रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से योग्यता प्राप्त करने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो देने वाला है। तीसरी बात जो पौलुस हमारे सामने रखता है, हमारी सामर्थ्य पवित्र आत्मा की ओर से है। पद 6, जिसने हमें नई वाचा का सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। पौलुस यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर को लाता है। मसीह के द्वारा हमें कॉन्फिडेंस, भरोसा मिलता है, परमेश्वर के द्वारा हमें योग्यता मिलती है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है। त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यरत है। जब त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यरत है, उसका नियंत्रण हमारे जीवन में है, उसका डायरेक्शन हमारे जीवन में है, वो हमें चलाता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है, वो हमारे साथ साथ है, तो पौलुस कह रहा है हार की संभावना नहीं है। पौलुस कह रहा है कि हम जीत की ओर जा रहे हैं। पौलुस कह रहा है कि हम जीत की टीम में शामिल हैं। पौलुस कह रहा है ये त्रिएक परमेश्वर हमें जग के उत्सव में लिए फिरता है। हमारा भरोसा इस त्रिएक परमेश्वर के ऊपर है। ये त्रिएक परमेश्वर है जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर आता है, जो हर परिस्थिति के ऊपर काबू कर सकता है। ये त्रिएक परमेश्वर है जो हमें योग्यता देता है, जिससे कि हर परिस्थिति में हम कार्यरत रहें, कार्य करें और हम पीछे ना मुड़े और आगे बढ़ते चले जाएं। ये त्रिएक परमेश्वर है जो हमें सामर्थ देता है, ऐसी सामर्थ जो संसार के सामने उत्तम है, बड़ी है। कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो हमारे जीवन में आती है, उसका मुकाबला हम कर सकते हैं और मुकाबला ही नहीं लेकिन जीत को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सामर्थ्य जो है वो व्यवस्था का पालन करने के द्वारा नहीं, हमारी जो सामर्थ्य है हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारी जो सामर्थ्य है सिद्धांतों का पालन करने के द्वारा नहीं, हमारी जो सामर्थ्य है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हमें जिलाता है, पवित्र आत्मा है जो नया जीवन देता है, पवित्र आत्मा है जो नई इच्छाओं को हमारे जीवन में विकसित करता है, पवित्र आत्मा है जो हमारी सोच को बदलता है, एक नई सोच देता है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को विकसित करता है। पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर नए दृष्टिकोण को उत्पन्न करता है, हमारा दृष्टिकोण बदल देता है। पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर बदलाव करता है, अंदर से बदलाव आता है, परिवर्तन आता है और हम परमेश्वर के समक्ष उसके ग्रहण योग्य बनकर खड़े हो सकते हैं। मसीह में पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर वास करता है। पौलुस कह रहा है
हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। यह सामर्थ की आत्मा जो हमारे जीवन को बराबर बनाकर रखती है, जग के उत्सव में लेकर चलती है। लोग तो देखते हैं इसके ऊपर नाना प्रकार की परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन अंदर से हम जानते हैं हम जीत के उत्सव में हैं, क्योंकि ये त्रिएक परमेश्वर है जो हमें कॉन्फिडेंस देता है। ये त्रिएक परमेश्वर है जो हमारी योग्यता को बढ़ाता है। ये त्रिएक परमेश्वर है जो हमें सामर्थ्य देता है। पौलुस अंत में दो लेसन्स हमारे सामने रखता है, कैसे परमेश्वर के द्वारा जो डायरेक्टेड लाइफ है, जो डायरेक्टेड जीवन है, उसको हमें जीना है। कैसे परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, लीड करता है, ले चलता है जीत के उत्सव में। इस खंड के आधार पर 2 लेसन्स। पहला लेसन, हम घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, जो भरोसा हमारे अंदर है, वो मसीह के द्वारा है। क्योंकि हम जानते हैं जो योग्यता हमारे अंदर है वो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि हम जानते हैं जो सामर्थ हमारे अंदर है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। इसलिए हम घमंड नहीं करेंगे, हम अहंकार नहीं करेंगे, हम ब्रैग नहीं करेंगे, डींग नहीं मारेंगे, लंबी चौड़ी नहीं फेंकेंगे, अपनी बढ़ाई नहीं करेंगे। भरोसा मसीह के द्वारा, योग्यता परमेश्वर की ओर से, सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा। ये तो एक परमेश्वर है जो हमारे अंदर कार्यरत है, हमें जीत के उत्सव में लिए चल रहा है। नाना प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद भी हम ऊपर हैं, आगे बढ़ रहे हैं और मसीह में जीत के उत्सव में चल रहे हैं। तो इसलिए हम घमंड नहीं करेंगे। मेरी कितनी बड़ी सेवा है उस पर घमंड नहीं करेंगे, मेरा कितना बड़ा नाम है उस पर घमंड नहीं करेंगे, मेरे पास कितना बड़ा बजट है उस पर घमंड नहीं करेंगे, मेरे पास कितना पैसा है उस पर घमंड नहीं करेंगे, मेरी बिल्डिंग कितनी बड़ी है उस पर घमंड नहीं करेंगे, मेरी कांग्रीगेशन कितनी बड़ी है उस पर घमंड नहीं करेंगे, मेरा प्रभाव कितना बड़ा है उस पर घमंड नहीं करेंगे। कैसे मेरी प्रार्थना करने के द्वारा लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं, जीवन बदल जाते हैं, उस पर घमंड नहीं करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है जो हमारे जीवन में कार्यरत है, वही कर रहा है, वही भरोसा दे रहा है, वही योग्यता दे रहा है, वही सामर्थ दे रहा है। इसलिए पौलुस कह रहा है परमेश्वर मेरा भरोसा, कॉन्फिडेंस थ्रू जीसस क्राइस्ट। ये पौलुस कह रहा है हम घमंड नहीं करेंगे। अगर हम घमंड करते हैं, घमंड की बातें बोलते हैं, अहंकार की बातें बोलते हैं, लंबी चौड़ी फेंकते हैं, तो इसका मतलब यह है त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यरत नहीं है और नहीं हम आगे और बढ़ पाएंगे, हम अधिक नहीं टिक पाएंगे। लेकिन जो बराबर इस बात को जानता है और घमंड नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा ही है जो मेरे अंदर और मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। हमें बराबर अपने आप को साबित करने की आवश्यकता है, प्रूव करने की आवश्यकता है कि ये कार्य मेरे द्वारा नहीं, ये वचन मेरे द्वारा नहीं, ये चंगाई मेरे द्वारा नहीं, ये भलाई मेरे द्वारा नहीं, ये कठिन कार्य संभव मेरे द्वारा नहीं, ये परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये बार बार हमें लेकर आना है, जिससे कि हम उसकी भलाई में, उसके विश्वास में, उसके कार्य में बने रहें और जीत के उत्सव में चलते रहें। दूसरा सबक, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर कार्यरत है।
क्योंकि उसका भरोसा हमारे अंदर है, उसकी योग्यता हमारे अंदर है, उसकी सामर्थ हमारे अंदर है, इसलिए हार नहीं मानेंगे। हार का सामना तो हम करेंगे लेकिन हारेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे। ये पौलुस कह रहा है कि हम हिवाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं हारते, हम हार नहीं मानते। चारों तरफ से हम घिरे हुए तो हैं, चारों तरफ से हम परेशान तो हैं, चारों तरफ से हमें घेर तो लिया है, लेकिन हम छोड़ छाड़ कर नहीं भाग जाते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम साहस नहीं छोड़ते हैं, हम हिवाव नहीं छोड़ते हैं। जबरदस्त सताव के बावजूद भी, कठिन विरोध के बावजूद भी, जो हमारे ऊपर गलत गलत आरोप लग रहे हैं उनके बावजूद भी, अन्याय का सामना कर रहे हैं उसके बावजूद भी, संघर्ष हमारे जीवन में, चुनौतियां हमारे जीवन में, इन सारी बातों के होते हुए भी हम छोड़ छाड़ कर भाग नहीं जाते, हम हिम्मत नहीं हारते, हम हिवाव नहीं छोड़ते, हम हारेंगे नहीं। ये विश्वास हमारे अंदर रहता है क्योंकि ये त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर कार्यरत है। पौलुस कह रहा है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हार नहीं मारूंगा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो भरोसा है वो मसीह के द्वारा है। मेरे अंदर जो योग्यताएं हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। मेरे अंदर जो सामर्थ्य है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। इसलिए हम गिव अप नहीं करते, वी डू नॉट गिव अप। हम चलते रहते हैं क्योंकि भरोसा परमेश्वर पर, भरोसा अपने ऊपर नहीं, अपने मित्रों के ऊपर नहीं, अपने लोगों के ऊपर नहीं, अपने धन दौलत के ऊपर नहीं, अपनी शिक्षा के ऊपर नहीं, लेकिन भरोसा परमेश्वर के ऊपर। इसलिए आगे बढ़ते रहें, विश्वास करते रहें, सेवा करते रहें, परमेश्वर की आराधना करते रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, उसकी बड़ाई करते रहें, जिससे कि लोग जान सकें और देख सकें कि वास्तविक रूप में ये त्रिएक परमेश्वर इसके जीवन में कार्यरत है। मित्रों, आज आप जहां कहीं भी हो, जिस हालत में हो, प्रभु के पास आए और इस बात को लें कि प्रभु के द्वारा जो भरोसा मेरे अंदर आता है, परमेश्वर के द्वारा जो योग्यता मेरे अंदर आती है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो सामर्थ मेरे अंदर आती है, वही टिकाऊ है, वही स्थिर है, वही मुझे जीत में बनाए रखेगी, वही मुझे जीत के उत्सव में लिए चलेगी। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं छोड़ छाड़ के भाग नहीं जाऊंगा, लेकिन बना रहूंगा। चाहे मेरी जॉब हो उसमें मैं बना रहूंगा, चाहे मेरा परिवार है उसमें मैं बना रहूंगा, चाहे मेरी सेवा है उसमें मैं बना रहूंगा, जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं उसमें मैं बना रहूंगा। प्रभु की आराधना करता रहूंगा, प्रभु की सेवा करता रहूंगा, प्रभु का नाम लेता रहूंगा, प्रभु को धन्यवाद देता रहूंगा, क्योंकि ये त्रिएक परमेश्वर मुझे जीत के उत्सव में लिए फिरता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, तेरे सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर प्रतिज्ञा के लिए कि तू हमारे साथ बना रहता है, और इसलिए हम निरंतर जीत के उत्सव में रहते हैं और तू हमें निरंतर जीत के उत्सव में लिए फिरता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे इस बड़े कार्य के लिए, इस बड़े प्रेम के लिए। तू हमें हार के लिए नहीं लेकिन जीत के लिए आगे ले चलता है, जिससे कि हम निरंतर तेरी सेवा में बने रहें, तेरे कार्य को करते रहें, तेरी आराधना करते रहें। आज हम सबों को तू आशीष दे,
पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरी सामर्थ्य रहे, तेरी दया दृष्टि बनी रहे, हर प्रकार की बीमारी, कमी, कमजोरी यीशु के नाम से दूर कर, जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि हमारे परिवार निरंतर आगे बढ़े, संपन्न और खुशहाल रहे और तेरी आराधना करते रहे। आज जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तेरे वचन को सुन रहा है, पिता परमेश्वर उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी उनकी समस्या उनका समाधान कर, जो इनके रोग है, बीमारी है, बीमारी के कारण है, यीशु के नाम से दूर कर, जो भी उनकी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, उन्हें जय के उत्सव में लिए फिर। आज पूरे दिन अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, हमारी सहायता, रक्षा और मदद कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।